बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भक्त जी ने विनय की महाराज, उसमें सांप बिच्छू और कई प्रकार के विषैले कीड़े पतंगे उत्पन्न हो जाएंगे। आपने फरमाया ऐसे ही जन्म जन्मांतरों से मन की गुफा में विषैले संस्कारों के कीड़े पतंग उत्पन्न हुए हैं। जब उस गुफा में माचिस की एक तीली जला दी जाए अर्थात रोशनी कर दी जाए तो क्या होगा? वह सब रोशनी में इस गुफा में से बाहर निकलने के लिए भागेंगे। सौभाग्य से आपको संत महापुरुषों की चरण शरण मिल गई है। भक्त ने के प्रभाव से जन्म जन्मांतरों के संस्कार अपना रूप बनाकर अब समाप्त हो रहे हैं। एक काम करो कि बच्चा गोद ले लो। जिससे बच्चा गोद लोगे उसे पहले ही कह देना कि जब तक हमारा मन चाहेगा तब तक इसे पास रखेंगे, पुण्य उसे धन संपत्ति सहित लौटा देना। भजन करने से इसकी सुर्ति काम क्रोध लोभ मोह से निर्लिप्त हो चुकी है। उसका आखिरी संस्कार कटते ही है परमात्मा स्वरूप बन जाएगी। भक्त जी ने श्री वचनों के अनुसार कार्य किया। वह हैरान था कि 6 मास भी भक्तानी ने बच्चे को अपने पास नहीं रखा। उसका मोह बंधन जो लोहे की दीवार बनकर खड़ा था टूट गया। अब वह हर समय भजन में अंतरित नजारे देखकर आनंद में झूमने लगी। भजन से उठती तो यही कहती कि श्री गुरु महाराज जी ने मुझे जीते जी मुक्त बना दिया। भक्त जी ने श्री चरणों में आकर विनय की, प्रभु अब मुझे भी मुक्त करो। श्री वचन हुए कि भजन करो और सब कुछ पाओ। भजन से ही सब द्वार खुलते हैं और जीव को सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। सन 1971 में श्री आनंदपुर भक्तानियों की ओर खिलाने वाले लंगर का अधूरा कार्य संपन्न करवाकर आपने उसका शुभ मुहूर्त किया। आपने श्री वचन फरमाए, गुरुमुखों श्री आनंदपुर में आप ऐसे मनमोहक सुंदर भवन का दृश्य देख रहे हैं। यह अपने श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी की दूरदरगाही मौज और गुरुमुखों की भक्ति और सेवा का फल है। महापुरुषों ने आप जैसे गुरुमुखों के लिए कृपा करके सेवा के भंडारे खोल दिए हैं। गुरुमुख की भी यही पुकार होती है कि मैं अपना जीवन गुरु दरबार की सेवा में लगाऊं। बसते सब चीजें भूल जाएं लेकिन सेवा ना भूले, ऐसी हर गुरुमुख की भावना होती है। महापुरुषों ने भी जीव कल्याण के लिए ऐसा जरिया बना दिया है जिससे साधन पाकर निष्काम भाव से सेवा करके अपना लोक व परलोक संवार सके। सेवा एक ऐसी दात है जिसकी और मिसाल नहीं मिल सकती। इसलिए गुरुमुख जन दिन रात 24 घंटे सेवा में रत रहकर अपने जीवन का कल्याण करे। महापुरुष भी यही चाहते हैं क्योंकि यही इंसान के कल्याण की चीज है। इसके अलावा कोई भी चीज मांगना दुखों को मांगना है। बिनु त्रुतु और जी मगना श्री दुखा के दुख। यदि मालिक से कुछ मांगना है तो उनकी सेवा मांग लो, जो कि असली चीज है जिसकी सेवा की जाएगी। कुदरती तौर से उसी का ही ध्यान आएगा। गुरुमुख के लिए भक्ति की मंजिल को पाने के लिए 2 चीजों की जरूरत है। जैसे पक्षी 2 पैरों से उड़ता है
ऐसे ही गुरुमुख सेवा और भजन द्वारा अपनी मंजिल तय कर लेता है। निष्काम भाव और सच्चे दिल से सेवा करने से भजन में स्वयं में भी मन लगता है और सुरती एकाग्र होती है। श्री अनंतपुर के निवासी अब बाहर से आई हुई संगतें इस लंगर में बैठकर भोजन करेंगे तो तन मन में नई शक्ति व स्फूर्ति पाएंगे। इस भोजन में इतना आनंद होगा कि स्वर्ग के 36 व्यंजन भी इसके आगे तुच्छ लगेंगे। अनमोल व निष्काम सेवा के फल स्वरूप यह एक ऐसा भवन बना है। कौन सा श्री अनंतपुर का लंगर जो तन और मन को शांत करने वाला है। उसके लिए सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत मुबारकबाद और बधाई हो। गुरुमुख जन खाते पीते रहें और अपनी सेवा में संलग्न रहे। खा पीकर जो सेवा में लग जाता है वह भक्ति धन को इकट्ठा कर लेता है। खा पीकर जो जाना गफलत है। इसलिए खाते पीते प्रत्येक श्वास को सेवा व सुमरन में लगाओ। जो मेहनत करेगा सेवा करेगा उसके लिए पानी भी घी का काम करेगा। इसलिए सेवा करो और आनंद लो। भक्ति का सच्चा धन कमाकर अपना लोक और परलोक दोनों संवार लो। तत्पश्चात गुरु महिमा के गीत गाकर गुरुमुखों ने हार्दिक उद्गार प्रकट किए। सब गुरुमुखों को भक्ति ब्रज बिठाकर स्वयं श्री भोग लगाकर उन्हें अपने सामने भोजन करवाया। उस दिव्य सुअवसर को पाकर सबने अपने भाग्य बनाए और ऐसा पावन संयोग पूर्ण पाने के लिए श्री चरणों में विनय की। महापुरुष लक्ष्य को सामने रखकर उत्तरोत्तर परमार्थ पथ पर पढ़ते ही जाते हैं। वह संसार में आकर श्री वचनों द्वारा संसार में त्रैताप से ग्रस्त जीवों को आनंद व सुख का शीतल मार्ग प्रदान करते हैं। क्योंकि शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत तैसे शीतल सत जगत की ताप बुझावे। जोई कोई आवे जरत मधुर मुख वचन सुनावे। धीरज शील स्वभाव सीमा न जाते बखानी। कोमल अति मृग बेन ब्रज को करते पानी। कर्ण चरण मुस्कान ज्ञान को समझ लगावे। तीन ताप मिट जाए संत के दर्शन पावे। पलटू ज्वाला उदर की रहे न मीठे तुरंत। शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत। संतों महापुरुषों का स्वभाव शीतल होता है और वह परमात्मा स्वरूप होने से अंतर बाहर से शीतलता प्रदान करते हैं। यह केवल उदाहरण स्वरूप कहा गया है कि सतजन चंद्रमा और चंदन की न्यायी शीतल होते हैं। चंद्रमा और चंदन में शीतलता का गुण तो है परंतु वे केवल बाहर से प्रभावित करते हैं। चंद्रमा की शीतलता तन की तपन को बुझा सकती है मन की नहीं। ऐसे ही चंदन के लेप से तन को शीतलता मिलती है परंतु मन को नहीं। सतगुरु के दर्शन की किरणों से श्री वचनों के प्रभाव से सब में ही तन पर प्रभाव पड़ता है और मन में आनंद और सुख शांति आ जाने से मोह माया की तपन शांत हो जाती है। संसार में माया काल के पंजे में जकड़ा जीव इन तापों से सदैव अशांत और बेचैन रहता है। संत संसार को इन दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए अवतरित होते हैं। जो जीव उनकी चरण शरण में आ जाते हैं अपने मधुर उपदेशों से ज्ञान देकर उनके समस्त दुख व कलेश हर लेते हैं। महापुरुषों के धैर्य सहनशीलता और क्षमा के महान गुणों का वाणी वर्णन नहीं कर सकती। कोई कितने ही कठोर वचन उन्हें कहेगा मधुर और कोमल वचनों से उस पर प्रभाव
डालते हैं। उनके कार्य व्यवहार मुस्कान की सुगंधि से ज्ञान उपजता है। महापुरुषों के दर्शन से जीव का कल्याण हो जाता है। संत पलटू दास जी कहते हैं कि अंतर के ताप दर्शन मात्र से तुरंत मिट जाते हैं, जैसे कि चंद्रमा और चंदन के प्रभाव से शीतलता आती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।